आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे कुछ मुसलमान अपने पुराने बदले की आग में एक हिंदू परिवार से अगवा कर लेते हैं। लेकिन जब वह लड़की किसी तरह उनके चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंचती है तो उसके अपने ही उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। उसके माँ बाप उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और इसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होता है, आइए इस कहानी में जानते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। साल 1946 की बात है। कहानी की शुरुआत पंजाब के अमृतसर से होती है। यहाँ हम पूरो के परिवार से मिलते हैं। परिवार में उसके माता पिता, उसकी 2 छोटी बहनें, उसका बड़ा भाई त्रिलोक है जिसे पूरो बहुत प्यार करती है। त्रिलोक वकालत की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके पिता को उसका यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं है। त्रिलोक की अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी है जो अक्सर बड़े बड़े नेताओं से टकराने से भी नहीं डरती। उधर पूरो की मां गर्भवती है। परिवार में पहले से एक बेटा होने के बावजूद उन्हें एक और बेटे की चाह है। पूरो के पिता की पूर्वजों की जमीन छतवानी गांव में है और वे हमेशा से चाहते थे कि पूरो की शादी भी उसी गांव के एक अच्छे परिवार में हो। शादी की तैयारियां जोरों पर है। परिवार शहर से शादी का सारा सामान और खरीदारी भी कर चुका है और अब समय था छतवानी गांव जाने का। पूरा परिवार गांव के लिए रवाना होने लगता है, लेकिन त्रिलोक को अपनी पढ़ाई के कारण अमृतसर में ही रुकना पड़ता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि अपनी पढ़ाई पूरी करो और शादी से पहले गांव पहुंच जाओ। जाने से पहले त्रिलोक अपनी बहन पूरो से मुस्कुराते हुए कहता है, देख, मेरे आने से पहले फेरे मत लेना। यह सुनकर पूरो हंस पड़ती है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी भी साफ दिखाई देती है। पहली बार ऐसा हो रहा था कि वह अपने भाई को इस तरह पीछे छोड़कर जा रही थी। भाई बहन दोनों ही भावुक हो जाते हैं। इसके बाद पूरो अपने परिवार के साथ छतवानी गांव के लिए रवाना होती है, बिना यह जाने कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। इसी बीच पूरो के लिए रतवाल गांव में रहने वाले रामचंद का रिश्ता आता है। रामचंद पढ़ा लिखा, सभ्य और नेकदिल युवक है। दोनों परिवारों के बीच अदला बदली के रिवाज के अनुसार पूरो और उसके भाई त्रिलोक के रिश्ते एक ही परिवार में तय हो जाते हैं। इसी खुशी के बीच पूरो की मां एक बेटे को जन्म देती है और घर में खुशियों की बहार आ जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन खेतों में जाते समय पूरो की मुलाकात रशीद नाम के एक मुस्लिम युवक से होती है। उसकी निगाहें पूरो को बेचैन कर देती हैं। अगले कुछ दिनों तक रशीद उसका पीछा करता रहता है और पूरो के मन में डर बैठ जाता है। फिर एक दिन जब पूरो अपनी छोटी बहन रज्जो के साथ खेतों में सब्जियां तोड़ रही होती है, तभी रशीद घोड़े पर आता है और उसे जबरदस्ती उठा ले जाता है। रज्जो चीखती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। पूरो के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके पिता बेटी को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यह सब कई पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी का बदला है। रशीद के परिवार का मानना था कि पूरो के पूर्वजों ने उनके परिवार के साथ अन्याय किया था और अब वे उसी का बदला ले रहे थे। पूरो का भाई त्रिलोक उसे ढूंढने के लिए पुलिस के पास जाना चाहता है, लेकिन उसके पिता समाज और इज्जत के डर से उसे रोक देते हैं। उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता है। यहाँ तक कि वो पूरो की जगह उसकी छोटी बहन रज्जो की शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। उधर रशीद पूरो को बताता है कि उसने ये सब अपने परिवार के दबाव में किया। वह स्वीकार करता है कि वह पूरो से प्रेम करने लगा है, लेकिन पूरो के लिए यह सब नफरत और दर्द के अलावा कुछ नहीं है। एक रात पूरो किसी तरह भागकर अपने घर पहुंच जाती है। उसकी माँ उसे गले लगाकर रो पड़ती है, लेकिन उसके पिता इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि अब समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और बाकी बेटियों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अपने ही घर से ठुकराई गई पूरो टूट जाती है। वह आत्महत्या करने के लिए कुएं की ओर बढ़ती है, लेकिन रशीद उसे बचा लेता है और वापस अपने साथ ले जाता है। इसके बाद पूरो का निकाह रशीद से हो जाता है। उसका नाम बदलकर हमीदा रख दिया जाता है। वह महसूस करती है कि उसने केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपनी पहचान भी खो दी है। समय बीतता है, पूरो गर्भवती होती है, लेकिन उसका बच्चा जन्म से पहले ही मर जाता है।
वह इस दुख के लिए भी रशीद को जिम्मेदार मानती है। एक दिन गांव की एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला की मृत्यु हो जाती है और उसका नवजात बच्चा अनाथ हो जाता है। पूरो उस बच्चे को अपना लेती है और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगती है। लेकिन गांव के लोग यह स्वीकार नहीं करते कि एक हिंदू औरत का बच्चा मुसलमान के घर पल रहा है और पंचायत उस बच्चे को उससे छीन लेती है। एक बार फिर पूरो की गोद सूनी हो जाती है। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसी बीच पूरो को रतवाल जाने का मौका मिलता है, वही गांव जहां कभी उसकी शादी होने वाली थी। वहां उसकी मुलाकात रामचंद से होती है। रामचंद उसे पहचान लेता है। उधर त्रिलोक वर्षों बाद भी अपनी बहन को खोजने में लगा रहता है। जब उसे रशीद के बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में उसकी फसल जला देता है। और फिर आता है साल 1947। भारत का विभाजन होता है, चारों ओर दंगे, खून खराबा और पलायन शुरू हो जाता है। हिंदू परिवार भारत की ओर और मुसलमान परिवार पाकिस्तान की ओर चलने लगते हैं। इसी दौरान पूरो को पता चलता है कि रामचंद की बहन लाजो को भी कुछ लोग उठा ले गए हैं। वह रशीद से मदद मांगती है और रशीद बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर लाजो को ढूंढ निकालते हैं। पूरो उसे विश्वास दिलाती है कि उसका परिवार उसे ज़रूर अपनाएगा। रशीद अपनी जान जोखिम में डालकर लाजो को उसके परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है। आखिरकार 1948 में एक शरणार्थी शिविर में पूरो की मुलाकात अपने भाई त्रिलोक और रामचंद से होती है। वर्षों बाद भाई बहन गले मिलते हैं। त्रिलोक और रामचंद उसे भारत वापस चलने के लिए कहते हैं। रामचंद आज भी उसे अपनाने के लिए तैयार होता है, लेकिन अब पूरो की जिंदगी बदल चुकी है। वह देखती है कि रशीद, जिसने कभी उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, वही बाद में उसके हर दुख में उसके साथ खड़ा रहा। उसने लाजो को बचाया, उसकी इज्जत लौटाई और बिना किसी स्वार्थ के उसके परिवार की मदद की। पूरो अपने भाई से कहती है, लाजो घर लौट आई है, तो समझ लेना कि पूरो भी घर लौट आई। वह भारत जाने से इनकार कर देती है और रशीद के पास वापस लौट जाती है। रशीद आंसुओं में डूबा बैठा है। पूरो उसके पास पहुंचती है और कहती है कि अब यही उसका घर है और यही उसका सच। इसी भावुक मोड़ पर कहानी समाप्त होती है। यह सिर्फ पूरो और रशीद की कहानी नहीं है, बल्कि विभाजन के समय लाखों महिलाओं की पीड़ा, पहचान, विस्थापन और त्याग की कहानी है। ये कहानी किसी धर्म को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उस दौर की मानवीय त्रासदी को दिखाने के लिए कही गई है। लेकिन अब फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। क्या पूरो के माता पिता ने समाज के डर से उसे ठुकराकर सही किया? क्या रशीद का बाद में बदल जाना उसके शुरुआती अपराध को कम कर देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरो का आखिर में रशीद के साथ रहने का फैसला सही था या गलत? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।